अस्सलामुअलैकुम। बचपन में वालिदैन ने हमारा और हमारे बहन भाइयों का दाखिला एक मशहूर अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में करवाया। स्कूल की फ़ीस खासी थी और ऐसा नहीं था कि हमारे वालिदैन कोई बहुत अमीर कबीर लोग थे, लेकिन उन्हें लगता था कि माशरे में आला मकाम हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे फरफर अंग्रेज़ी बोलें। उनकी चाल ढाल, बोल चाल, हर चीज़ में किसी भी किस्म का लोकल टच ना हो। खैर से हमारे स्कूल का माहौल भी ऐसा था कि अगर गलती से अफीफ़ा मलिका विक्टोरिया का यहाँ से गुजर हो जाता तो वो यकीनन 3 दिन के लिए गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने का हुक्म सादिर फरमाती। भले किसी बच्चे को हिसाब, जोग्राफिया, साइंस, तारीख़, उर्दू या किसी भी मज़मून पर जितना मर्जी उबूर हासिल हो, लेकिन अगर उसे अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं आती तो उसका हमारे स्कूल में दाखिला मुमकिन नहीं था। अंग्रेज़ी के अलावा किसी भी ज़ुबान में गुफ्तगू करने पर पाबंदी थी। यही वजह थी कि हम भी अंग्रेज़ी सीख गए। जब गांव जाते थे तो फूफो रिश्तेदारों के सामने कहती थीं कि इनको अंग्रेज़ी बोलकर सुनाओ, इससे उनकी धाक बैठती थी। हमें भी अपना आप खासा बरतर लगता था, लेकिन इसी एहसास बरतरी के साथ साथ एक एहसास कमतरी भी हमें जन्म ले रहा था, जिसका ताल्लुक हमारी अपनी ज़ुबान और सकाफ़त से था। वालिद साहब का ताल्लुक गांव से था और अक्सर हमारे घर रिश्तेदारों का तांता बंधा रहता था। सफ़ेद पगड़ी और लुंगी में मुलबूस ये मेहमान अक्सर हमारे घर रहते थे। ऐसे में अगर किसी दोस्त का आना हो जाता था तो हमारा शर्मिंदगी से बुरा हाल हो जाता था। हमारे रिश्तेदार सराइकी बोलते थे, जिस पर हमें और शर्म आती थी। वैसे भी हम पंजाब वासियों को हमेशा से ये बात बावर करवाई गई है कि हमारी ज़ुबान कमतर है, हमारी हज़ारों साल पुरानी तहजीब गंवार है। ये एहसास कमतरी नस्ल दर नस्ल मज़ीद शिद्दत से मुंतकिल किया गया है। खैर स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी पहुँचे। ये एक सरकारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थी जहाँ पूरे पाकिस्तान से तलबा आते थे। इनमें से बहुत से लोग अपने इलाकों के टॉपर्स थे, लेकिन उनकी अंग्रेज़ी मलिका एलिज़ाबेथ जैसी नहीं थी, लिहाजा हम यहाँ भी सरशार ही रहे। हमें लगता था कि ये जितने मर्जी ज़हीन हो, इन्हें जितनी मर्जी कैलकुलस या ज्योमेट्री आती हो, लेकिन इन्हें अंग्रेज़ी तो नहीं आती ना। जब हम ऑस्ट्रेलिया आए तो हमें अपनी इस गलती का एहसास हुआ। हमें यहाँ आकर एहसास हुआ कि हम अंग्रेज़ी ज़ुबान पर भले जितना मर्जी उबूर हासिल कर लें, हम अंग्रेज़ों जैसी अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते, क्योंकि ज़ुबान का सकाफ़त से बहुत गहरा नाता होता है। अगर आपको कहीं की सकाफ़त नहीं पता तो आपको उनकी ज़ुबान भी उस तरह नहीं आ सकती, जैसे किसी अंग्रेज़ के लिए उर्दू या पंजाबी सीखना इतना आसान नहीं है। देखिए, दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। अंग्रेज़ी आधी से ज़्यादा दुनिया में बोली जाती है, लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि हमें अंग्रेज़ी और दूसरी ज़ुबानें ज़रूर सीखनी चाहिए, लेकिन इसकी कीमत अपनी मादरी ज़ुबान की सूरत में क्यों देनी पड़ रही है? हम अपनी ज़ुबानें सीखने में वो मेहनत क्यों नहीं करते जो अंग्रेज़ी ज़ुबान को सीखने में करते हैं? किसी शख्स को उर्दू, पंजाबी, सराइकी, सिंधी, बलूची या पश्तो पर जितना मर्जी उबूर हासिल हो, हम उसे वो इज्जत क्यों नहीं देते जो अंग्रेज़ी ज़ुबान के एक स्कॉलर को देते हैं? हम अपने बच्चों को अपनी मादरी ज़ुबान सिखाने में क्यों शर्मिंदगी महसूस करते हैं? अपनी ज़ुबानों और अपनी सकाफ़त को वो मोहब्बत क्यों नहीं देते जो हम अंग्रेज़ी ज़ुबान को देते हैं? मैं एक दफ़ा फिर कहूँगी कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ अंग्रेज़ी ही नहीं बल्कि दुनिया की बाकी ज़ुबानें भी सीखें, लेकिन अपनी ज़ुबान को फरामोश ना करें। यहाँ एक बहुत मज़े की बात बताऊँ, मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करती। इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ हमारी ज़ुबानें तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। ना कोई अपनी ज़ुबान में बात करना चाहता है, और अगर बात करना भी चाहे तो उस पर मेहनत नहीं करता, लिहाजा ऐसे में अंधों में काना शख्स ही राजा लगता है। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को कहिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।